नमस्ते संस्कृताय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्तिक एकेडमी। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में सीटेड संस्कृत पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। आइए आज हम गद्यांश देखते हैं। गद्यांश होते क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों की जानने समझने की योग्यता की परीक्षा ली जाती है। विद्यार्थियों की क्षमता का मूल्यांकन करना, संस्कृत पढ़ने की योग्यता को जानना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जिनसे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गद्यांश एवं पद्यांश को 2 बार पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित कर लेना चाहिए। इसके भाव तथा अर्थ पर ध्यान से सोचना चाहिए। दिए गए गद्य पद्य का उद्देश्य क्या है, इसको जानना चाहिए। आइए देखते हैं गद्य। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। वर्तमान युगम विज्ञानमयम। वर्तमान का युग जो है वो विज्ञान का युग है। अस्माकं सर्वासु क्रियासु विज्ञान तत्वानि एवं विराजन्ते। इस समय जो क्रियाएं चल रही हैं वो विज्ञान के तत्वों से विराजमान हैं, वो विज्ञान के तत्वों से भरी हुई हैं। पठन क्रियाम एवं पश्यन्तु। आप पठन की क्रियाओं को भी विज्ञान के माध्यम से ही देख सकते हैं। पठने अपि विज्ञानस्य सिद्धांताः अनुकरणीया। पठन के लिए विज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें अनुकरण करना चाहिए। यदि न करिष्यामः, यदि नहीं करते हैं तो तर्हि नेत्रयोः विकारः भवितुं शक्नोति। अगर हम इनका अनुकरण नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे नेत्र के विकार दोष होते हैं जो हमें हो जाते हैं। पुस्तकम यदि नेत्रयोः अति समीपम भवति तर्हि पठितुम न शक्यते। पुस्तक अगर हमारे नेत्र के बहुत ही समीप है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। यदा पुस्तकम अति दूरम भवति तदा अपि पठनम अति दुष्करम भवति। अगर पुस्तक अधिक दूर है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो नेत्र विशेषज्ञाः कथयन्ति यत् प्रायः 25 सेंटीमीटरं मितं दूरम अंतरम समीचीनम भवति। नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि प्रायः रोज हमें 25, पंच का अर्थ होता है 5, विंशति का अर्थ होता है 20, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें किताब को पढ़ना चाहिए। तावद दूरम पुस्तकम गृहीत्वा पठने यदि बाधा नास्ति। अगर ऐसे पढ़ने पे आपकी आंखों को बाधा कष्ट नहीं पहुंचता है तथा शोभनम तो अच्छी बात है, परंतु यदि न पठ्यते, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तथा नेत्र चिकित्सकस्य समीपे गत्वा, तब आप नेत्र चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नेत्र परीक्षणम कार्येत, वह नेत्र परीक्षण करेंगे। अन्यथा नेत्र दृष्टि दुर्बला भवेत। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी नेत्र दृष्टि, आप जो देखते हैं वो दुर्बल, मतलब आप बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे। प्रतिदिनम च, प्रत्येक दिन, सूर्योदये नेत्र व्यायाम। प्रत्येक दिन सूर्योदय में नेत्र का व्यायाम करणीय, करना चाहिए। ये न, जिस प्रकार, जिसके लिए वृद्धावस्थायामपि, वृद्धावस्था में उपनेत्रस्य, दूसरे नेत्र की आवश्यकता न भवेत, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, आपने हमारे गद्य को समझ लिया होगा। आइए देखते हैं इससे जो प्रश्न आते हैं आप उसे खुद कर लेंगे, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न दिया है, वर्तमान युगम कीदृशम अस्ति। वर्तमान युग किस चीज का है। भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए। हिंसा भाव, हिंसा करने के लिए। व्यवहार भाव, एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए। विज्ञानमयम, विज्ञान का युग है। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था, देखिए, वर्तमान युगम विज्ञानमयम। वर्तमान जो युग है ये विज्ञान का युग है, तो हमारा आंसर होगा वर्तमान युगम विज्ञानमयम।
दूसरा है नेत्र व्यायामः प्रतिदिनं कदा करणीयः। नेत्र का व्यायाम हमें प्रतिदिन कब करना चाहिए? ऑप्शन में है गुरुवार, गुरुवासरः, गुरुवासरः का अर्थ होता है बृहस्पतिवार, सूर्योदये, सूर्योदय के समय, सायंकालीन, शाम के समय, भानुवासरः, सूर्य, भानुवासरः का अर्थ होता है, भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का दिन, भानुवासरः अर्थात रविवार। तो हमें नेत्र का व्यायाम कब करना चाहिए? आपने देखा था कि हमें नेत्र का व्यायाम यहाँ है, देखिए, प्रतिदिनं च सूर्योदये नेत्र व्यायामः करणीयः। प्रत्येक दिन हमें सूर्योदय में व्यायाम करना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर मितम शब्दस्य को अर्थ। 25 सेंटीमीटर शब्द का अर्थ क्या है? 12, 25, 75, 69। देखिए 12 नहीं है, 25 5, पंच का अर्थ होता है 5, विंशति का अर्थ होता है 20, पंच का अर्थ होता है 5। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन 25 सही होगा। यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटरम मितम दूरम। दोस्तों आप गद्यांश बहुत ही सरल है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं। इसी पूरे गद्य के अंतर्गत उसके उत्तर छुपे होते हैं, बस हमको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना रहता है। हमने जैसा कि बताया, इसको 2 बार पढ़ने से हमारे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो हमें अच्छे तरीके से आ जाएंगे और हमारा पूरा का पूरा उत्तर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।